दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है। कहावत यह है कि अगर किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ इसी तरह के हालात फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं। सोचिए, जिन दाव पेच के जरिए खुद को सर्वोच्च राष्ट्रवादी, एकतावादी, नैतिकतावादी, संस्कृति और सभ्यता वाले देश प्रेमी साबित करते रहे पिछले 11 बरस, अब उन्हीं दाव पेचों के चलते लोग इन्हें कोस रहे, फटकार रहे। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने सिंदूर के जरिए हिंदू महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हुए जो खेल खेलना शुरू किया वो उल्टा पड़ गया है। अब महिलाओं ने ही विरोध शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार हो या बीजेपी, वो कैसे हमको सिंदूर पहुंचा सकती है। क्या हम उनके नाम का सिंदूर लगाएंगे? अब दिखाऊंगा कैसे इनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। सिर्फ खबर ये नहीं है, खबर यह भी है कि जिन सांसदों को खास तौर पर अलग अलग देश के अंदर भेजा गया था कि उन देशों में जाकर जानकारी दी जाए ऑपरेशन सिंदूर की, क्या उस देश की मीडिया, उस देश की सरकार और उस देश के नागरिक इसके बारे में सुनना चाहते हैं? उसका एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो सामने रखने से गुरेज कर रही थी इस देश की मीडिया। वो जरूर देखिएगा। इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि अब खुलकर यह निकलकर सामने आने लगा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बिहार में बढ़त बनाने की कोशिश थी और उसी पर चर्चा शुरू हो चुकी है। और आ रही है बकरीद, तो बकरीद की आने से पहले ही द लाइव टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा बकरीद आए और तमाशा शुरू ना हो, यह हो सकता है? नहीं, कतई नहीं। तो वो भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कर लेते हैं। पहले इस खबर को देखिए, न्यूज 24 की खबर है। लिखते हैं, यूपी सरकार विवाह समारोह में उपहार में सिंदूर दान देगी। तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप? विवाह समारोह में ऐसा क्या देते थे, अब विवाह समारोह में सिंदूर दान देंगे। पहले क्या करते थे? जैसे खुद है वैसे रहना चाहते थे लोगों को, हैं? नहीं ना, लेकिन इन्हें तमाशा करना है ना, हर चीज से इन्हें खेलना है। तो मृगांका सिंह है, उन्होंने एक बात लिखी, पॉलिटिकल क्रिटिक लिखती हैं और राइटर लिखती हैं अपने आप को। सुहाग किसी और का हिंदू सिंदूर दान बाबा जी करेंगे। क्या अब यूपी में मर्द अपनी होने वाली पत्नी की मांग में किसी और का दिया हुआ सिंदूर भरेंगे? क्या ये हमारे हिंदू संस्कारों, वैवाहिक रीति रिवाजों का अपमान नहीं है? सवाल तो पूछा जाएगा उसी खेल की तरह जो आप करने की सोचते। मैंने कहा ना, ऊंट पर आदमी, आदमी को काटा कुत्ता, वही वाली स्थिति। ये सारे काम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन पहले इनके कामों को ही पसंद किया जाता, वाह 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 होता था। अब सवाल पूछा जाए, जिन्हें रीति रिवाज नहीं पता, कुछ नहीं पता, और ये कब से हो रहा है मैं बताऊंगा अभी आपको। कांग्रेस लिखते हैं, नरेंद्र मोदी अब घर घर जाकर सिंदूर बांटना चाहते हैं। अब सुनिए क्या कह रही हैं, पहले सुन लीजिए। सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर। तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? देखिए, मैं यहीं पे इसलिए इनको रोक रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप किसी भी तबके से आते हो, चाहे बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, मध्यम वर्गीय हो या बहुत गरीबी स्थिति में हो, लेकिन ये महिलाएं जानती हैं उनके लिए सिंदूर, उनके लिए मंगलसूत्र कितना महत्वपूर्ण है। आपको याद है कितने बेबस और लाचार नजर आए थे नरेंद्र मोदी? चुनाव हारने का डर नजर आने लगा था। क्या कह रहे थे? मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस। शर्म नहीं आई थी बोलते समय देश के प्रधानमंत्री को? और अब देखिए सिंदूर के साथ खेल किया जा रहा है। सोचिए, ये इस देश की सत्ता की लोलुपता, लालसा, ये इतनी लालसा है कि कुछ भी कहने से गुरेज। मैंने कहा ना, पहले ये करते थे, लोगों को अच्छा लगता था, अब लोग ही इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो खैर रागिनी नायक है, उन्होंने बोला। इससे पहले मैंने दिखाया ना, महिलाएं विरोध कर रही हैं, ये कर कैसे सकते हो तुम? हो कौन? हो कौन? फिर जब सवाल उठता है कि आप निभा पाए, अपना नहीं निभा पाए, दूसरों को निभाने की नसीहत देते हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, पराये आदमियों द्वारा दिया गया सरकारी सिंदूर किसके और किस लिए काम आएगा? क्या हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार नहीं जानते कि किसी हिंदू सनातनी विवाहित महिला की मांग में सिंदूर उसका पति सजाता और या फिर उसे ससुराल या सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में शक्ति पीठ या मंदिर से मिलता? आखिर किस मुंह से महिलाओं के बीच बीजेपी और आरएसएस के लोग सिंदूर बांटेंगे? क्योंकि जिन महिलाओं का सुहाग उजड़ गया वो आतंकी तो मौत के घाट अभी तक उतारे नहीं गए। जिस डिब्बी में सिंदूर जाएगा उसमें भी नरेंद्र मोदी की फोटो छपेगी, क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना सर्टिफिकेट में अपना फोटो छपवा चुका है वो ये काम नहीं करे। बिल्कुल सही बात है। अब ये दिन कहां से शुरू हुए वो पहले मैं बता दूं पूरे इनके। ये दिन तब से शुरू हुए, आप लोग
देखिए, मैं भगवान श्री राम में अपने सारे देवी देवताओं में भरोसा रखता हूँ। अपने भगवान हनुमान है, श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ऐसे ही आपका भी आस्था खुदा अल्लाह में है। और देखिए, है कोई एक शक्ति ऊपर बैठकर देख रही है। जानते हैं दो चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? आप अपने परिवार पर आइए, एक बिगड़ैल लड़का अगर अपने माता पिता का फ़ायदा उठाता है और ये माता पिता जानते ही तब भी उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कमाई चीज़ों को वो लुटा रहा है, लेकिन वो उनका बेटा है तो वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं चलिए थोड़ा दिन और, थोड़े दिन और। लेकिन जब वो अपने माँ बाप को ही बेचने पर उतारू हो जाता है ना, तो उसको एक झटके में माता पिता भी दरकिनार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही है। जब तक ये भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर खेल खेलते रहे, भगवान श्री राम ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इस सनातन परंपरा से खिलवाड़ करने लगे, सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे भगवान माना जाता है इस दौर में, शंकराचार्यों के लिए दो कौड़ी के ट्विटर हैंडल वाले ट्वीट दिहाड़ी मजदूर गालियां देने लगे और ये चुप होकर देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास करने की बहुत जल्दबाजी थी नरेंद्र मोदी साहब को। देखिए, तभी से इनके दिन इतने बुरे शुरू हुए हैं। अभी जो काम करते हैं वो उल्टा हो जाता है। देखिए, 22 तारीख 2024 से कह रहा हूं और अब तक लगाकर देख लीजिए, इनके ज्यादातर हथकंडे फेल गए होंगे। ये बेबस लाचार नजर आ रहे होंगे। मैं बता रहा हूं ना, ये वाला एजेंडा कामयाब होता, लेकिन जनता समझ गई। जो भगवान श्री राम को ना माने, सनातनियों को ना माने, शंकराचार्य को गालियां दे रहा हो, कोई धमकी दे रहा हो, उस पर आशीर्वाद बनाए रखे, उनसे क्या भरोसा। अब आइए न्यूज़ 24 की ये खबर देख लीजिए। इसमें लिखा है, राष्ट्र के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पलट गया बिहार चुनाव। तो यही काम करने के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। राम आपको सोच रहे थे वो पहलगाम आतंकी घटना, वो सारी चीजें ना, इनको पता था कि इसका आगे जाकर इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीजें इन्हें पहले से ही पता थी कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। अब आइए डॉक्टर मुकेश कुमार की एक खबर है, उसको देखिए, एक तस्वीर देख लीजिए। है शशि थरूरी, लेकिन जरा इसमें बताइए कि जब ये कहीं बाहर जाते हैं तो कितनी जगह, देखिए कितने सारे हैं, आप दिखा दीजिए मुझे कितने जगह। तस्वीर बता रही है सिर्फ ANI को छोड़कर किसी एक न्यूज़ चैनल का, इंग्लिश न्यूज़ चैनल का जहाँ गए हैं वहाँ का एक भी है नहीं है। देखिए बताया ना, आनंद फानन में 7 प्रतिनिधिमंडल रवाना कर दिए, मगर वे वहां जाकर कुछ खास कर नहीं पा रहे। गोदी न्यूज़ एजेंसी ANI एकमात्र एजेंसी है जो उसे कवर करके देश को बता रही कि सब बल्ले बल्ले है। कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। प्रतिनिधिमंडलों की मीटिंग भी हो रही है तो बहुत ही निचले स्तर के नेताओं के साथ या फिर भारतवंशियों के साथ। ये समझना चाहिए ना, आपने कहाँ लाकर देश को खड़ा कर दिया, सोचिए। अब आ जाइए जरा प्रोमो देख लीजिए। बकरा है या बवाल या फिर वही फसाद हर साल, ऐसी क्या मजबूरी सोसाइटी में काटना जरूरी, ठीक है ना। ये नवभारत टाइम्स वो लेकर आई है और इसमें देखिए पूरी जानकारी भी दी गई। क्या दी गई सुनिए। साल मुंबई के घाटकोपर में, आपको याद होगा, घाटकोपर इलाके के मैत्री कोऑपरेटिव सोसाइटी में काफी विवाद हुआ था। सुर्खियों में ये सोसाइटी रही थी जब वहां बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर हंगामा हुआ था। इस बार भी पिछले साल की तरह बकरीद से पहले विवाद जो है वो छिड़ गया है। एक तरफ हिंदू पक्ष है जो आरोप लगा रहा है कि सोसाइटी के कॉमन ग्राउंड में बनाया गया, और इनको मजा आ रहा है, वो आरोप लगा रहा है, इनको मजा आ रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान वाला तो पहलगाम आतंकी घंटा वाला बहुत कर लिया। अब चलो इस पर आते हैं। न्यूज़ नशा ने भी लिखा, दिल्ली के इस इलाके में फिर हिंदू मुसलमान, बकरी के चक्कर में बवाल, CRPF समेत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो मुंबई ही नहीं, दिल्ली में भी ये तमाशा चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत बकरीद की मुबारकबाद, लेकिन तमाशे के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि ये तमाशा हर साल इनकी करने की आदत, और ये आदत इनकी आपकी उस पर नहीं है जो अपनी सनातन परंपरा से जुड़े हुए धार्मिक शोभा यात्राओं को ना बख्शते हो, अपने देवी देवताओं की प्रतिमाओं के आगे गंदी गंदी माँ बहनों की गालियाँ दी जाती हों, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप। आइए TV9 भारतवर्ष की खबर है। TV9 दिल्ली NCR की दिल्ली ग्रोसरी की दुकान में गौमांस की बिक्री, आरोप लगाकर DU नॉर्थ कैंपस के पास भीड़ ने काटा बवाल, नॉर्थ ईस्ट के युवक को पीटा गया। ये एक खबर निकल कर आई। और जाते जाते एक खबर और देख लीजिए, क्या तमाशा छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो वयन छत्तीसगढ़ ने बताया, रायगढ़ में मंदिर तोड़े जाने पर बवाल मचा, बजरंग दल ने चर्च में लहराया भगवा। मतलब मंदिर तोड़ा जा रहा है तो उसको लेकर चर्च पहुंच जाएंगे या मस्जिद पहुंच जाएंगे। तमाशा करना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही मुसलमान करते रहे तो मानकर चलिए कहीं उनकी मस्जिद तोड़ दी गई और वो पहुंच जाए मंदिर ऐसे करने, तो बर्दाश्त किया जाएगा नहीं। लेकिन ये जायज़ है और इसे कानूनी मान्यता अघोषित तौर पर दी जा चुकी है। नमस्कार।